आवाज़ किताबों की पर्सनालिटी प्लस अध्याय 16 आदर्श महान हो। आप अपनी शक्ति और स्थिरता से यदि जीवन के लक्ष्य का संधान करेंगे तो संसार स्वयं आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देगा, क्योंकि वह ऐसे ही लोगों का सम्मान करना जानता है जो महान आदर्श सदा अपने सामने रखते हैं। यदि आप कुछ भी अस्तित्व रखते हैं, यदि आपके अस्तित्व की वास्तविकता है, तो आप जीवन की निकृष्टतम परिस्थितियों में भी निर्वाह कर सकते हैं। यदि कोई घटना अथवा दुर्घटना आपके आदर्श को कम करके आंके तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल चिंताजनक विचारों से दूर रहें, किंतु अपने आदर्श पर भी डटे रहें। वस्तुतः आदर्श को परिवर्तित करने का अर्थ यह है कि आपका कोई आदर्श ही नहीं है, और यह अत्यंत भयंकर स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो सकती है। मानो उसकी जीवन नौका की पतवार खो गई हो, वह चरम बिंदु से एकदम नीचे गिर गया हो, यहाँ तक कि वह साधारणतया निम्न कोटि का जीवन अनिच्छा से व्यतीत करने पर विवश हो जाता है। वह अपने अस्तित्व को जीवन सागर की लहरों को सुपुर्द कर देता है ताकि वे जिधर चाहें बहाकर ले जाएं, जबकि स्वयं वह जीवन के धिक्कारों को उदासीनतापूर्वक सहन कर रहा होता है। उसे अपने जीवन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के निम्नतर होने का अनुभव होता है, तथापि उसमें वह उत्साह व उमंग नहीं होती जिसके बल पर मनुष्य उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। हमें अपने अंतःकरण से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि क्या हम अपने जीवनों उद्देश्य से आगे तो नहीं निकल गए हैं? क्या हमारे साहस से हमारा उद्देश्य पीछे तो नहीं रहा? एक चरम लक्ष्य है जो जीवन में हमारे सामने आ सकता है। हमें अपने आगे पीछे देखना चाहिए। जैसे जैसे जीवन के राजपथ पर हमारी दृष्टि व्यापक होती जाती है, हमारे उद्देश्य भी उच्चतर तथा महानतर होते जाते हैं। किंतु अच्छा यही है कि हमारे लक्ष्य गंभीर तथा संतुलित होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए तथा वे संतुलन के मार्ग से हटने भी नहीं चाहिए। प्रख्यात रसिक, धारा प्रवाह वक्ता तथा उदार दलीय राजनीतिक नेता सर विनवर्ड लॉसन ने कहा था, जो लोग जीवन यात्रा का आरंभ करें वे मेरे इस वाक्य को ध्यानपूर्वक सुने कि जब तक वे अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर न कर ले, एक कदम भी आगे न चले। जब वे अपना जीवनोद्देश्य निश्चित कर ले तो फिर पीछे न हटे ताकि उनका लक्ष्य प्राप्त होने से न रह जाए। इस बात की उन्हें तनिक भी चिंता न करनी चाहिए कि संसार उसे सफलता के नाम से पुकारता है या दुर्भाग्य अथवा विफलता कहता है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक तथा दार्शनिक इमर्सन ने कहा है, यदि तुम्हारे अंदर महानता के चिन्ह अवस्थित हैं तो संसार उन्हें स्वयं ढूंढ निकालेगा, किंतु यदि तुम टूटे फूटे सपने देखते रहते हो और तुम्हारे विचार विच्छिन्न तथा हेय है तो जीवन भर कुछ नहीं कर सकते और संसार में तुम्हारा कहीं मान न होगा। यह भी सत्य है कि हमारा जीवनोद्देश्य चिरस्थायी नहीं है, बल्कि वह परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होता रहता है। कल जो हमारा उद्देश्य था वह आज हमारे सामने नहीं है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के मनुष्य के जीवनोद्देश्य विभिन्न होते हैं। इस परिवर्तन में अधिकतर अनुभव का हाथ होता है और स्तर के परिवर्तन से भी यह ऐसा हो जाता है। अधिकतर वृद्ध लोगों का कथन है कि इंसान आधी आयु तक अपने माता पिता के लिए जीवित रहता है और शेष आधी आयु संतान के लिए व्यतीत होती है। उसके प्रयत्नों का झुकाव निश्चित रूप से उस ओर होता है कि उसके बच्चे की स्थिति अच्छी हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। पिता इस विचार से कार्य करता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसका पुत्र स्थान ले लेगा। इसलिए पिता का युवावस्था का उद्देश्य वृद्ध होने पर बदल जाता है। लेकिन एक जीवन लक्ष्य ऐसा भी है जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, और वह है सच्चे उल्लास तथा उज्जवल चरित्र का आदर्श।
वृद्धावस्था में जब मनुष्य का शरीर छिन्न और दुर्बल हो जाता है तो उस समय उल्लास ही एक ऐसी वास्तविक एवं अस्थायी संपत्ति है जो उसका साथ देती है। यह एक ऐसा अमिट व अनंत भंडार है जो समय की टूट फूट तथा प्रभाव से सर्वथा बचा रहता है। यह एक ऐसा आदर्श है जो नश्वर नहीं है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका फल इसमें तो मिलता ही है, परलोक में भी अवश्य मिलता है। यह एक ऐसी अनश्वर देन है जिसके सम्मुख संसार के अन्य समस्त उपहार और संपत्तियां है ही है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की मात्र इच्छा प्रकट करना और उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करना, इन दोनों में भारी अंतर है। बहुत से लोग भारी आहें भरते हैं, कराहते हैं और कहते हैं कि यदि हमें सांसारिक झंझटों से मुक्ति मिल जाए, पेट की समस्या मार्ग में बाधक न हो, दारिद्र्य का भय न हो, रोग की आशंका न हो, तो हम अनेक महान कार्य करके दिखा सकते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि इसमें रत्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं कि कार्य करने वालों ने संसार के बड़े बड़े कार्य कष्ट, संकट तथा दुख व पीड़ा से घिर कर किए। ये कार्य ऐसे लोगों ने संपन्न किए हैं जो एक ओर तो अपनी शारीरिक शक्ति तथा मानसिक शक्ति के बल पर जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करते हैं और दूसरी ओर उन्हीं प्रतिकूल स्थितियों में रहकर अपने जीवनोद्देश्य की प्राप्ति में सचेष्ट रहते हैं। यह विचित्र बात है कि जो लोग अवकाश के बहुत अभिलाषी रहते हैं और जिनका स्वयं के बारे में यह विचार होता है कि वह अवकाश के क्षणों में कोई महान कार्य करके दिखाएंगे, जब उन्हें अवकाश प्राप्त होता है वे कुछ भी करते या कराते नहीं हैं। जिन युवाओं और बौद्धिकाचार्यों ने सभ्यता तथा संस्कृति को प्रगति के ऊंचे सोपान पर पहुंचाया है और मानवीय संस्कृति को जिलाया है, उनका संबंध अवकाश चाहने वाले लोगों से नहीं था, बल्कि वे उन संस्थाओं से संबंध रखते थे जो जीवनों उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए धक्के खाती और घोर संघर्ष करती है तथा जिन्हें जीवन की गहन व्यस्तताओं में बहुत कम अवकाश मिलता है। इसका कारण तो विदित नहीं, किंतु साधारणतः यह विचार है कि व्यस्त तथा सक्रिय जीवन प्रायः मानव प्रकृति के कवित्व प्रेम को समाप्त कर देता है। वह सौंदर्य तथा लालित्य की अनुभूति को नष्ट कर देता है। बहुत ही चालाक व्यक्ति जीवन की मृदुलताओं तथा लालताओं की तह तक पहुंच सकते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि बहुधा अत्यंत सुंदर तथा ललित चमत्कार ऐसे स्त्री पुरुषों ने कर दिखाए हैं जो संकट तथा विपत्तियों से घिरे हुए थे और जिन्हें दैनिक व्यस्तताओं से सिर को खुजलाने का भी समय न मिलता था। संसार की सर्वश्रेष्ठ तथा महानतम पुस्तकें दरिद्रता तथा विपत्ति के दिनों में ही लिखी गई। इनके लेखकों को दैनंदिन दुख भरे जीवन में संतोष की सांस लेने का अवकाश भी प्राप्त न हुआ। जीवनोद्देश्य या आदर्श अनश्वर होता है, स्थितियों के कारण आदर्श नष्ट नहीं हो सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन को ललित कला मानते हैं। बहुमत ऐसे लोगों का अधिक है जो जीवन के कार्यों को बहुत अनिच्छा और उकताहट के साथ पूरा करते हैं। वे अपना बहुमूल्य समय और प्रयत्नों को अपनी वासना पूर्ति और निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति में नष्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें अपने साहस और प्रयत्नों को उच्च तथा पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाना चाहिए। प्रायः हमारी सृष्टि सदैव छोटी छोटी वस्तुओं पर रहती है जो हमारे आसपास होती है, किंतु महान तथा उच्च उद्देश्य बहुत दूर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि निम्न वस्तुएं और साधारण उद्देश्य हमारे महान तथा उच्च उद्देश्य के मार्ग में बाधक हो जाते हैं। यही कारण है कि हम उच्च तथा महान आदर्श के सामने धन की ओर से आंखें नहीं मूंद सकते। हमें हर स्थान पर समुचित मार्ग पर चलने वाले इंसान अत्यंत निम्न कोटि का जीवन व्यतीत करते हुए मिलते हैं। वे अपने कार्य में हेड क्लर्क, वकील, बैरिस्टर, अध्यापक अथवा इंजीनियर के रूप में सफल होते हैं, किंतु एक मनुष्य की दृष्टि से वे असफल तथा अभागे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त नहीं करते। प्रत्येक स्थान पर ऐसे लोग देखने में आते हैं जो हेय
तथा साधारण वस्तुओं के लिए उच्च तथा महान जीवनों उद्देश्य की बलि दे देते हैं। वे अपनी सर्वश्रेष्ठ स्वाभाविक योग्यताओं को सतही तथा भौतिक लाभ की वेदी पर बलिदान कर देते हैं। अपने भव्य स्वाभाविक उद्देश्य को कुछ सुनहरे तथा रूपहले सिक्कों के बदले बेच देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग वस्तुतः विनम्रता तथा नैतिकता पर धन को प्रधानता देते हैं। अपने जीवन के स्वप्न की पूर्ति चंद रुपये एकत्र करने या संपत्ति बनाने तक सीमित समझते हैं, अपितु तथ्य यह है कि वे साधारण प्रसिद्धि एवं फैशन परस्ती के उन्माद में लोक कल्याण तथा सिद्धि के मार्ग से भटक जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह उच्च आध्यात्मिक आदर्श की अपेक्षा संसार की साधारण डगर पर चल पड़ते हैं। जो व्यक्ति संसार में अपना नाम अमर कर गए हैं, उनके सम्मुख सर्वदा उच्च लक्ष्य तथा आदर्श रहे। उन्होंने कभी अपने उद्देश्य से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि स्थिरता और दृढ़ता के साथ उस पर डटे रहे। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति उस प्राप्ति में लगा दी। ऐसी सक्रियता तथा निष्ठा के साथ जीवन उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना स्वयं में एक महान कार्य है। यदि आप अपने आदर्श को सदा अपने सामने रखेंगे, अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाएंगे, तो कोई कारण नहीं कि आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं और लक्ष्य तक न पहुँचें। सफलता उसी को मिलती है जिसे सफलता का विश्वास होता है। धन्यवाद।